We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राधिका मर्डर केस में बड़ा खुलासा हुआ है। हत्या से पहले बेटी और पिता में बहस हुई थी। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। टेनिस एकेडमी को लेकर ये बहस हुई थी। इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से जो सामने आ रही है, लेकिन कई सवाल हैं जो अभी भी खड़े हुए हैं। क्या कोई पिता ऐसा भी हो सकता है जो अपनी ही बेटी की पीठ पर दनादन 3 गोलियां दागकर उसे मौत के घाट उतार दे? गुरुग्राम के सेक्टर 58 में ऐसा ही हुआ। टेनिस प्लेयर राधिका यादव को पिता ने इसलिए हत्या कर दी क्योंकि वो बेटी की टेनिस एकेडमी से नाराज था। एक पिता क्यों बन बैठा अपनी ही बेटी की जान का दुश्मन? ऐसा क्या हुआ था जिसने एक पिता को बना दिया कातिल? राधिका हत्याकांड के पीछे का सच क्या? पुलिस के लिए क्यों बन गई पहेली? पापा ने क्यों मारा? गुरुग्राम की टेनिस प्लेयर राधिका यादव की हत्या से हर कोई सकते में। हत्या के गुनहगार पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राधिका के पिता दीपक यादव ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। हत्या के पीछे दलील ये है कि दीपक यादव अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी से नाराज चल रहे थे। दीपक नहीं चाहता था कि उनकी बेटी राधिका टेनिस एकेडमी चलाए, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या कोई पिता अपनी बेटी से इस कदर नाराज हो सकता है कि उसकी जिंदगी छीन ले? अब तक की जांच में हत्या के पीछे झूठी शान, ताने से परेशान पिता ने ली बेटी की जान। राधिका यादव सोशल मीडिया पर एक्टिव थी, रील भी बनाती थी। इंस्टाग्राम पर उसके कई वीडियोस थे। हालांकि राधिका की मौत के बाद उसके इंस्टाग्राम अकाउंट को डिलीट कर दिया गया। कहा जा रहा है कि दीपक यादव बेटी के रील बनाने से भी नाराज था। गुरुवार की सुबह 10:30 बजे गुरुग्राम के सुशांत लोक 2 में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राधिका यादव को उनके पिता दीपक यादव ने अपनी लाइसेंसी .32 बोर रिवॉल्वर से गोली मार दी। राधिका उस वक्त किचन में नाश्ता बना रही थी। बताया जा रहा है कि दीपक यादव ने कुल 5 गोलियां चलाई थीं, जिनमें से 3 गोलियों ने राधिका की पीठ को भेद दिया। राधिका यादव हरियाणा की उभरती हुई टेनिस प्लेयर थी। उसने स्टेट लेवल पर कई टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। अभी तक 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ में युगल टेनिस खिलाड़ी के रूप में राधिका की रैंकिंग 113वीं थी। राधिका यादव को टेनिस खेलते हुए एक बार कंधे में चोट लगी थी, जिसकी वजह से उसे अपनी प्रैक्टिस रोकनी पड़ गई। इसके बावजूद उसने टेनिस को अलविदा नहीं कहा, बल्कि अपनी टेनिस एकेडमी खोल ली। बताया जा रहा है कि उसी एकेडमी की वजह से पिता नाराज थे। एक बार किसी ने ताना मारा था कि बेटी की कमाई खा रहा है। इसके बाद से ही दीपक ने बेटी से एकेडमी को बंद करने को कहा। गुरुग्राम पुलिस ने जो एफआईआर किया है, उस एफआईआर के मुताबिक दीपक यादव ने जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी बताया है कि मौत के पीछे की जो हत्या है उसके पीछे का जो कारण है वो आखिर क्या है। दरअसल राधिका यादव जो है वो टेनिस एकेडमी चलाती थी और पिता इसी बात से नाराज थे, चूंकि उसके पिता के जो आस पड़ोस के लोग थे, जो रिलेटिव्स थे, वो लगातार उनको ताना मार रहे थे कि बेटी की कमाई जो है वो खाता है और इसी बात से उनके मान सम्मान को ठेस पहुंच रही थी। बार बार मना करने के बावजूद जब राधिका यादव टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी, इसी दौरान जो है वो दीपक यादव ने राधिका पर लगातार 3 गोलियां चलाई, जिससे राधिका की मौत हो गई। तो क्या सिर्फ इस वजह से अपनी बेटी को बेरहमी से कोई मार सकता है? जिस पिता ने मेहनत कर अपनी बेटी को खेल में आगे बढ़ाया, बचपन से सपोर्ट किया, उसे एक बेहतरीन टेनिस खिलाड़ी बनाया, यहाँ तक कि 2-2 लाख रुपए का टेनिस रैकेट भी लाकर दिया, वो एकाएक बेटी का दुश्मन कैसे बन गया? जो रीजन है घटना के पीछे, उसमें फिलहाल तक जो पाया गया है कि ये जो राधिका मृतका थी, ये कोई टेनिस एकेडमी अपनी चलाती थी, जिसको लेकर के इसके पिता नाराज थे और उन्होंने इसको कई बार बोला था कि ये एकेडमी न चलाए और इसी नाराजगी के चलते इन्होंने गोली चला करके इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। राधिका की जिस दिन हत्या हुई यानी 10 जुलाई
उसी दिन उसकी मां मंजू यादव का जन्मदिन था। बताया जा रहा है कि हत्या के दौरान राधिका की मां भी घर में मौजूद थी। राधिका की मां को बुखार था, बेटा घर पर नहीं था, वो प्रॉपर्टी डीलर की दुकान पर गया हुआ था। ग्राउंड फ्लोर पर दीपक के भाई कुलदीप यादव रहते हैं। उन्होंने गोली की आवाज सुनी तो अपने बेटे के साथ भागते हुए ऊपर पहुंचे। दोनों ने देखा कि किचन में राधिका खून से लथपथ पड़ी थी, जबकि कमरे में मेज पर रिवॉल्वर रखी हुई थी। इसमें एक गोली बची हुई थी। दोनों ने राधिका को उठाया और अपनी कार से नजदीक के अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर्स ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। लेकिन इस हत्याकांड के पीछे जो सवाल अभी तक लोगों के जहन में बने हुए हैं, वो हैं कि क्या सिर्फ टेनिस एकेडमी को बंद करने के लिए कोई पिता अपनी बेटी का कत्ल कर सकता है? राधिका बड़ी प्लेयर थी। पिता दीपक यादव को अपनी बेटी पर फख्र था। वो अक्सर अपनी बेटी के साथ टेनिस भी खेलते थे। इस बात का कबूलनामा एकेडमी के ही प्लेयर्स ने किया। राधिका यहाँ कितने बजे आती थी खेलने? यहाँ पहले आती थी, सुबह भी आती थी 6 बजे से लेके। अच्छा। 9-8 बजे। तुमसे कभी बातचीत हुई थी? तुम मिले थे कभी? हाँ। क्या बोलती थी? मैम अच्छी थी और उनके पिताश्री भी अच्छे। कितने बच्चे आते थे खेलने? हाँ। खेलने आते थे, बहुत सारे आते थे। एक बात ये बताइए कि ये उनके पिता क्या कभी आके नाराज होते थे? नहीं। अच्छा, वो क्या कौन सी गाड़ी में चलती थी राधिका यादव? ये नहीं पता, सिर्फ पैदल आती थी। यानी पिता को दिक्कत नहीं थी कि राधिका टेनिस खेलती हैं, लेकिन अगर सवाल एकेडमी को लेकर है तो भी ऐसी कोई बात निकलकर सामने नहीं आ रही। फिलहाल पुलिस की जांच चल रही है। दीपक यादव को कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने दीपक यादव को 1 दिन के पुलिस रिमांड में भेज दिया। उम्मीद है कि इस 1 दिन में पुलिस उस सवाल का जवाब ढूंढ लेगी जो अब तक पहेली बनी हुई है। गुरुग्राम से विशाल पांडे के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।